जुड़ चुकी है पीडीपी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती। इल्तिजा मुफ्ती, आपका बहुत इस्तकबाल न्यूज़ 18 JKLH में। आपका क्या रिएक्शन है इस पहलगाम वाले आतंकी हमले पर? जी देखिए, बहुत अफसोस की बात है, शर्मनाक बात है। एंड मैंने पहले भी कहा कि वायलेंस हैज नो प्लेस इन आवर सोसाइटी। एंड आपको पता है, जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा से जो हमारे टूरिस्ट रहे हैं वो हमारे मेहमान हैं। वी हैव वेलकम देम विद ओपन आर्म्स एंड इट इज एक्सट्रीमली कंडेमनेबल। और मैं पुलिस और MHA को रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्द से जल्द एक प्रोब इनिशिएट करें एंड पता कराएं कि बाइसरन जैसी जगह जहां एक टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, वहां इतनी सिक्योरिटी होती है, CRPF के लोग होते हैं, पुलिस के लोग होते हैं, वहां दिन दहाड़े इतना बड़ा अटैक कैसे हुआ हमारे लोगों पे? जी बिल्कुल, ये अपने आप पे इन्वेस्टिगेशन का है ही, लेकिन जैसे आपने पहले बताया कि टूरिस्ट हमारे मेहमान हैं, वो जो सयाह हमारे मेहमान हैं, तो क्या मेहमानों की इस तरह से आवभगत की जानी चाहिए? देखिए, जैसे मैंने कहा, और मीडिया को भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करनी चाहिए। जिनने ये अटैक किया और मैंने नहीं किया, हर एक कश्मीरी ने अटैक नहीं किया। तो जब आप ऐसे सवाल पूछते हैं तो आप इसको ऐसा एंगल देते हैं कि हम ये चीजें इनकरेज करते हैं। मेरा कोई दूसरा मतलब नहीं है, सिर्फ ये सवाल है कि ये सबको वहां पता है, लेकिन जो आतंकियों ने ऐसी हरकत की है, क्या वो ये नहीं जानते कि इससे कितना इसका नुकसान पड़ सकता है, जो कॉमन लोग हैं उनकी रोजी रोटी पर कितना इसका असर पड़ सकता है? मैं तो उनके दिमाग में बैठी नहीं हूं कि मैं उनका सवाल, जो आप उनको सवाल पूछते हैं वो मैं कैसे आंसर कर सकती हूँ। जी। लेकिन जैसा मैंने कहा, these acts of violence have no place in our society। और जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक इस एक्ट को कंडेम करता है। बिल्कुल जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि देखिए, ऐसा बहुत कम देखा गया है, ऐसा बहुत कम मौके पे हुआ है जब सीधे सीधे सयाहों को निशाना बनाया गया हो। तो ये आखिर ये चेंज क्यों है? किस स्ट्रैटेजी के तहत ऐसा कुछ होगा? मतलब इसका क्या आप देखती हैं असर आगे? देखिए, आई होप कि इसका कुछ असर ना हो, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, इस साल यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे टूरिस्ट आए हैं जम्मू कश्मीर में। इट्स नॉट जस्ट पहलगाम। और मेरी मीडिया से यही इल्तिजा होगी, यही गुजारिश होगी कि प्लीज आप रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करिए। अगर आप TRPs के लिए अगर अननेसेसरी स्पेकुलेशन करेंगे, सेंसेशनलाइज करेंगे न्यूज, तो खुदा ना खास्ता है जो बाकी टूरिस्ट है उनमें एक सेंस ऑफ फियर और पैनिक क्रिएट होगा। तो प्लीज अभी आप बिल्कुल नहीं, आपने सही कहा। मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि आप क्या मैसेज इस वक्त देना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी इस वक्त? मेरा मैसेज यही है, मेरी अपील है MHA से, जो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर देखती है, कि आप जल्द से जल्द एक इंक्वायरी इनिशिएट कराइए, पता कराइए कि बाइसरन विच इज अ पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट, वहाँ ये दिन दहाड़े इतना बड़ा इंसिडेंट कैसे हुआ। वहाँ CRPF भी होती है, पुलिस के लोग भी होते हैं। सो देयर शुड बी एन इंक्वायरी इमीडिएटली। जी बिल्कुल। एक सवाल आपसे ये भी मेरा होगा कि अभी हालिया दिनों हमने देखा कि बहुत बड़े पैमाने पर बहुत तरीके से बहुत अलग अलग तरीके से जो है कोशिशें हुई हैं कि जो आतंकवाद है उस पर लगाम लगाई जाए, लेकिन अगर फिर भी ये कहीं इस तरह की जो वाकयात सामने आते हैं तो उससे क्या एहसास होता है? देखिए, ये वक्त नहीं है सियासत करने का, लेकिन कहीं ना कहीं हम 6 साल से चिल्ला ही रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में थिंग्स आर नॉट नॉर्मल, यहाँ चीजें सामान्य नहीं है। और आज के वाकये से जो हम कहते हैं वो वही सही प्रूव हो रहा है कि यहाँ पे नथिंग इज नॉर्मल। मिलिटेंसी ऐसे एरियाज में जा रही है जहाँ पहले होती नहीं थी। बाइसरन जैसी टूरिस्ट स्पॉट में आज सीधे टूरिस्ट पे दिन दहाड़े अटैक हुआ है। तो आप खुद समझ सकते हैं हाउ सेंसिटिव थिंग्स हियर आर। बिल्कुल। अभी कुछ देर पहले हम ये बताया कि महबूबा मुफ्ती साहबा का भी जो ट्वीट आया उसमें भी उन्होंने लिखा है कि ये बहुत ज्यादा कंडेमनेबल है, इसकी निंदा की जानी चाहिए और ये बिल्कुल इससे ऐसी हरकतों से नफरत करनी चाहिए। मतलब ये हरकत ऐसी है कि जिसके बारे में जितना भी कुछ बुरा कहा जाए वो कम ही पड़ेगा। तो सवाल यही है कि क्या अब ऐसा नहीं लगता कि एक ऐसे समय में क्या इसको हम ऐसे जोड़ के देख सकते हैं? क्या मैं आपसे सिर्फ जानना चाहता हूं कि क्या जो दहशतगर्द थे उनके जहन में कुछ ऐसा रहा होगा कि अभी जो अमेरिकी मेहमान भारत आए हुए हैं, ऐसे मौके पर इस चीज को ज्यादा हाईलाइट थोड़ा किया जाए? क्या ऐसा कुछ आपको लगता है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आपको जो आतंकवादी से क्वेश्चन पूछ रहा है वो आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं?
मैं तो उनके दिमाग में घुसी हुई नहीं हूँ, मुझे कैसे पता कि व्हाट इज देयर मोटिवेशन, मुझे हाउ विल आई नो? आपको अगर नहीं पता तो मुझे भी नहीं पता है, मुझे बिल्कुल कैसे पता होगा? नहीं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ये एक लंबे टाइम के बाद ऐसा देखा गया। इल्तिजा जी, मेरा सवाल सिर्फ ये है, जानना चाहता हूँ कि टूरिस्ट को कैसे निशाना बनाया गया, क्योंकि सब लोग ये कह रहे हैं, जिनसे मैं बात, सब कह रहे हैं कि टूरिस्ट हमारे मेहमान हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उनको निशाना बनाया गया है। ये कितनी बड़ी चोट है जम्मू कश्मीर के आम लोगों पर, उनकी रोजी रोटी पर? ये मेरा सवाल है एक्चुअली। वेल ऑब्वियसली आप जानते हैं यहाँ पे देर आर टू सेक्टर्स ऑफ आवर इकोनॉमी विच कीप द इकोनॉमी गोइंग, एक हॉर्टिकल्चर है और एक टूरिज्म है। तो जब भी ऐसा कोई वाकया होता है, जैसे मैंने कहा, टूरिस्ट में इसकी वजह से बहुत सेंस ऑफ पैनिक क्रिएट हो सकता है, जिसकी वजह से मैं फिर से अपील कर रही हूँ, आप भी मीडिया में हैं, आप भी रिस्पॉन्सिबली बिहेव करिए, आप आग में घी नहीं डालिए, इज ऑल आई एम सेइंग। अभी जब तक पूरी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं आती, अभी हमें पता भी नहीं है किसने किया है, क्यों किया है, उनकी क्या मोटिवेशन रही होगी, तो आप चीजों को थोड़ा सा, मतलब वी नीड टू डिफ्यूज द सिचुएशन अ बिट। अगर आप सेंस ऑफ पैनिक क्रिएट करेंगे, अभी पहलगाम में ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे टूरिस्ट आए, और जैसे मैंने कहा, हमारे लिए तो हमारे मेहमान है, हम नहीं चाहते उनके सेंस ऑफ एक पैनिक क्रिएट हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इसलिए आपसे पूछा कि क्या आप अपील, एक बार फिर आपको ये मौका दे रहा हूं कि आप इस वक्त क्या अपील करना चाहेंगे, जबकि ये खबर अभी कई लोगों तक पहुंची नहीं है, कई लोगों तक खबर अभी पहुंच रही होगी, तो ऐसे वक्त में इल्तिजा मुफ्ती क्या अपील करना चाहेंगे उन लोगों से भी जो खबर को पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन लोगों से जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले भी हैं, उन लोगों से भी जिनका कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये असर इस तरह से पड़ सकता है कि रोजी रोटी पर अगर असर पड़ता है तो जाहिर है उसका बहुत दूरगामी असर पड़ेगा? सबसे पहले जो हमारे यहाँ टूरिस्ट हैं जम्मू कश्मीर में, उनको अश्योर करना चाहती हूँ कि देयर लाइव्स आर सेफ, उनकी जान की हिफाजत हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों ने की है और करेंगे, एंड देयर इज नथिंग टू पैनिक अबाउट। और मेरी उनसे यही गुजारिश होगी कि आप प्लीज पैनिक नहीं करें। और मेरी दूसरी गुजारिश होगी, जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, मैं उनसे यही अपील, यही इल्तिजा करूंगी कि आप जल्द से जल्द एक प्रोब इनिशिएट करें, एंड दैट प्रोब शुड फाइंड आउट कि ये कैसे हुआ। बाइसरन जैसी जगह में जहां इतने सारे सीआरपीएफ के लोग होते हैं, लोकल पुलिस के लोग होते हैं, ये कैसे हुआ दिन दहाड़े? बिल्कुल बिल्कुल। इल्तिजा मुफ्ती साहिबा, आपने जो बातें कही हैं बेहद अहम है, और आपने सही कहा कि ये बहुत नाजुक वक्त है, और ऐसे में ये सबसे ज्यादा पहले जरूरी है कि जो भी टूरिस्ट, चाहे वो पहलगाम में हो या जम्मू कश्मीर के किसी भी इलाके में हो, वो फिलहाल वो पैनिक फील ना करें। चूंकि ये अभी देखिए, हमने कुछ देर पहले एलजी मनसूर का भी ट्वीट दिखाया था, उन्होंने कहा है कि सेना, पैरामिलिट्री के फोर्सेस, जितने भी जो एजेंसीज है, सब जो है इस कोशिश में लग गए हैं कि जल्द से जल्द दो पॉइंट, एक तो ये कि जो हमारे टूरिस्ट हैं, सयाह हैं, उनकी सिक्योरिटी फर्स्ट, और दूसरा ये कि जिन्होंने भी ऐसा काम किया है उन तक पहुंचना, उन्हें जो है कैफरे किरदार तक पहुंचाना, ये अहम बातें हैं। और आप अगर कुछ और कहना चाहती हो इल्तिजा मुफ्ती साहिबा? नहीं, मेरी आपसे यही अपील होगी मीडिया से, क्योंकि अभी आप ही लोग ये न्यूज कवर कर रहे हैं, तो प्लीज बी वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स एवरीबॉडी। जम्मू कश्मीर के लोग भी टूरिज्म पे डिपेंडेंट रहते हैं, और जो यहाँ टूरिस्ट हैं वो भी बेचारे अपनी फैमिली के साथ आके यहाँ पे, यू नो, सम ऑफ देम, उनके पास पैसे भी नहीं होते, कश्मीर आके वो हॉलिडे करना चाहते, तो प्लीज डोंट क्रिएट अ सेंस ऑफ पैनिक अमंगस्ट देम। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और